सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 97वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 47वें सूत्र को प्रारंभ किया था। पीछे प्रसंगवशात इन्होंने ये कहा था कि कर्मकांड में जो उपासना की जाती है, जो कर्मकांड का अंगभूत है, वो किसे करनी चाहिए। एक पक्ष था कि यजमान को ही करनी चाहिए, दूसरा पक्ष था कि वो ऋत्विजों के द्वारा की जा सकती है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण मिलते हैं। अब जो 47वें सूत्र में हम देखने वाले थे कि मुमुक्षु के लिए कुछ चीजें तो अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, तो पीछे बताई शमदम आदि, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बातें हैं जो विकल्प के रूप में चल सकती हैं, विकल्प के रूप में चल सकती हैं कि चाहे तो कर ले और चाहे तो ना करे। ऐसी कुछ बातें यहां पर अब चर्चा के अंदर की जाएंगी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो नहीं, तो देखिए 47वें सूत्र को हमने सामान्य रूप से देखा था, आवृत्ति कर लेते हैं। सहकारी अंतर्विधि। अंतर्विधि, अंतर्विधि का मतलब है अन्यों की विधि। सन्यास से भिन्न अन्य आश्रमों की जो विधियां हैं उसको यहां पर अंतर्विधि कहा गया। पीछे एक अंतर शब्द आया था जो आश्रमों के बीच के जो हैं उनके लिए, वो एक अलग चीज थी। यहां पर है भिन्न आश्रमों की जो विधियां हैं वो सन्यासी की दृष्टि से पालने योग्य है या नहीं है, उसमें विकल्प है, ये प्रसंग है। सहकारी विधि पीछे आई थी, जिनकी विधियां की गई हैं वो, और सहकारी, सहकारी मतलब सहयोगी, मुक्ति प्राप्ति में जो चीजें सहायक होती हैं उनको भी ले लिया जाता है। भले ही सीधे सीधे उनकी विधि नहीं है, हर बात तो शास्त्र में लिखी नहीं होती है। तो आज कुछ नई चीजें हो गई हैं, नई परिस्थितियां हो गई हैं, तो वो की जा सकती है नहीं की जा सकती है, उनका उपयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर इसी तरह हम निर्णय करते हैं कि यदि ये मुक्ति में सहकारी हैं, सहयोगी हैं, तो ली जा सकती है, भले ही शास्त्र में सीधे उसका विधान नहीं किया गया। दुविहित हैं वो तो खैर है ही। तो जो अन्य शास्त्र, अन्य आश्रमों की विधियां हैं जो सहकारी हैं, तो पक्षेण तृतीयम, पक्ष में वो भी बनती हैं तृतीय स्तर पर कि उनका भी उपयोग सन्यासी कर सकता है, कर लेना चाहिए उसको। किनको? तद्वतो विद्याधिवत। तद्वत मतलब जो उस ज्ञान वाला है, ब्रह्म विद्या वाला है, यानी सन्यासी है, उसको ये कर लेना चाहिए। विधि आदि के समान, जैसे और सारी विधियां, आदि का मतलब निषेध भी, जो विधि निषेध कहीं कहे गए हैं, जैसे कर्मकांड के संदर्भ में हम देख रहे थे कि जो विकृति याग है, ये किसी शास्त्र में कुछ कथन किए गए हैं और अन्य शास्त्रों में वर्णित हैं, वहां विधि निषेध, उनको वहां से लिया जा सकता है, चाहे तो ले सकते हैं वहां पर। तो इसी तरह से अन्य आश्रमों में जो विधि निषेध हैं उनको सन्यासी ले सकता है, विकल्प है उसके लिए, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। ये तृतीय कोटि हो गई। सन्यासी को या मोक्ष मार्गी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी एक तीसरी कोटि बताई जा रही है। एक समूह वर्ग ऐसा बना है कि चाहे तो दूसरों से ले ले और चाहे तो ना भी ले, ले ले अनुकूल पड़ता है, कर ले लाभ हो जाएगा, अगर नहीं भी लेता है तो कोई हानि नहीं है उसको, अपने ढंग से अपने विधि विधान से चल ही रहा है। भाष्य देखें, अंतर्विधि ही, सूत्र में जो अंतर्विधि शब्द है इसको इन्होंने आगे खोला, आश्रमांतर विधि, दूसरे आश्रम की विधि, उसी को आगे खोल दिया। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थाश्रमाणाम विधि, इन 3 आश्रमों की विधि। क्योंकि सन्यासी के लिए तो ये कुछ कहा जा रहा है, तो बाकी बचे हुए ये
उसकी अपेक्षा से भिन्न आश्रम तो ये 3 ही हैं। इनकी जो विधि है यह सहकारी, जो कि सहायक है, सहकारी को आगे खोल दिया सहायक, और सूत्र में जो तद्वत लिखा है उसको इन्होंने खोल दिया ब्रह्म ज्ञानवतः सन्यासी ना, ब्रह्म के ज्ञानी उसके इच्छुक सन्यासी के लिए पक्षेन, पक्ष से, सूत्र में जो पक्ष है उसी को खोल दिया विकल्पेन, विकल्प से तृतीयम साधनम अनुष्ठेयम, उसको ये तीसरे साधन के रूप में पालन कर लेना चाहिए, कर सकता है वो। पक्ष का मतलब ये होता है विकल्प में, एक ये है तो बोले इसके पक्ष में ये भी प्राप्त हो रहा है, तो चाहे ये करो, कभी ये भी कर सकते हैं, कभी वो भी कर सकते हैं, तो पक्ष का मतलब विकल्प। अब उस तीसरे को बताने के लिए, ये आश्रमांतर की विधि है, उसको बताने के लिए पहली 2 को बता रहे हैं कि प्रथम 2 क्या है जिसके बाद में ये तीसरी चीज कही जा रही है, वो पहले बता चुके हैं, उसको केवल उल्लिख पुनरावृत्ति करके बता रहे हैं। तो प्रथमम साधनम तू, पहला साधन क्या है जो सबसे मुख्य है, शमदमादिकम यथा चौक्तम, शमदम तितिक्षा आदि जो है जो कहे गए, उसके लिए बृहदारण्यक का वही वचन दिया है, शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानम पश्यति। तो शांत होकर के, मन को नियंत्रित करके, विषयों से हट करके, तपस्या करते हुए, सहन करते हुए, जो समाहित होकर के आत्मा में आत्मा को देखता है, ये उसकी प्रक्रिया है। सन्यासी के लिए यही मुख्य चीज है। दूसरा साधन, द्वितीयम साधनम श्रवण चतुष्टयम तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या। श्रवण चतुष्टय यानी श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये दूसरी विधि है, ये भी सन्यासी को करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रथम की अपेक्षा थोड़ा बाह्य साधन है। यद्यपि ये भी आंतरिक है लेकिन फिर भी बाह्य है। जो समाधि साधन थे वो तो बिल्कुल आंतरिक थे, एकदम व्यक्तिगत थे, और श्रवण मनन आदि हैं ये अपेक्षा से, क्योंकि सुनते हैं तो दूसरे की सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो थोड़े बाहर से भी जुड़े हुए हैं और स्थूल हैं। इसके अलावा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या, ये जो 4 चीजें हैं ये भी आवश्यक हैं, लेकिन ये शमदमादि की अपेक्षा स्थूल है। शमदमादि जो थे वो मन के स्तर पर मुख्य थे, और ये जो तप आदि हैं, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या, ये अधिकतर बाह्य रूप से, स्थूल रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये दूसरा साधन है विहितम च, और इसका विधान भी किया गया है। तो बृहदारण्यक का वचन दिया, आत्मावारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा का ये मैत्रेयी और जनक, मैत्रेयी और याज्ञवल के वाला ये वचन है, याज्ञवल के बोलता है कि आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि यहां पर लिखे गए हैं। और तप ब्रह्मचर्य आदि के लिए प्रश्नोपनिषद का वचन दिया, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, इनके द्वारा आत्मा का अन्वेषण करें। पहला जो साधन था शमदम आदि, उसमें क्या लिखा, आत्मनि एव आत्मानम पश्यति, आत्मा में वो परमात्मा को देखने लग जाता है। ब्रह्मचर्य आदि का जो लिखा हुआ है उसमें क्या है, आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण कर रहा होता है वो। एक अन्वेषण करना होता है और एक प्राप्त कर लेने के बाद में उसको जानना, उसका उपभोग करना, उसका आनंद लेना, ये होता है। दोनों में अंतर है। अन्वेषण थोड़ी पहले की चीज है, अभी प्रयासरत है वो, ये उसकी अपेक्षा स्थूल है। आगे तृतीयम, अब वो तीसरा है जो कि सूत्र के द्वारा विहित है कि ये भी चीजें की जा सकती हैं। तो तृतीयम साधनम एतत् सूत्र प्रस्ताविता आश्रमांतर विधि, इस सूत्र के द्वारा जो प्रस्तावित अन्य आश्रमों की विधि है वो क्या है, तो यज्ञादि, यज्ञादि कर्म, यज्ञादि का विधान गृहस्थ और वानप्रस्थी के लिए किया गया है, अध्ययन का विशेष का ब्रह्मचारी के लिए किया गया है। तो उनको भी सन्यासी अपना सकता है यदि उसे वो सहकारी लग रहे हैं, तो उसकी इच्छा है, चाहे तो ले सकता है। यज्ञादि तम च पक्षेन अनुतिष्ठेत न वा अनुतिष्ठेत तथा च उक्तम, चाहे तो पालन करे चाहे तो नहीं करे। कोई ये नहीं कह सकता कि वो गृहस्थ के यज्ञ आदि को पालन कर रहा है तो वो सन्यास के धर्म से च्युत हो रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए यज्ञ, ऐसा किसी को निषेध नहीं किया जा सकता। उसका विधान है, कर सकता है वो भी, और नहीं भी कर रहा है तो भी उस पर दोष नहीं दिया जाएगा कि ये क्यों नहीं कर रहा है, दोनों ही ठीक है। इसकी पुष्टि के लिए वही वचन दिया जो पहले भी दिया इन्होंने, जप्पे नैवतु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय कुरियात अन्यत नवा कुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। मनुस्मृति का है कि जब मतलब ये ध्यान साधना मुख्य हो गई, जो पहला वाला साधन था शमदमादि वाला, बैठ करके अंतर्मुखी होकर के, तो उसके द्वारा ही ये ब्राह्मण अपनी सब चीजों को सिद्ध कर ले।
क्योंकि बाकी चीजें तो उसकी हो ही चुकी हैं। अब तो जो बाकी है वो उसी को कर रहा है, और अन्य चीजें वो करे या ना करे फिर भी वो परमात्मा की निकटता को प्राप्त करता है। अब अन्य चीजें करे या ना करे उसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं। कुछ तो शास्त्र में विहित हैं, वो अन्य लोक व्यवहार वो करता है या नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्तेदारियों में जाता है या नहीं जाता है, कहीं कुछ मृत्यु हो गई उसमें जाना है, हम तो सोचते हैं कि जाना चाहिए, आवश्यक है, दुख में जाना चाहिए। वो नहीं जाता है तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। दूसरे कह सकते हैं कि ये दोष है, जाना चाहिए, लोक व्यवहार निभाना चाहिए। उसके लिए अब ये लोक व्यवहार की बात नहीं रही है। वो नहीं जाएगा तो भी ईश्वरीय दृष्टि से उसको कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो इस कार्य में लगा हुआ है, आंतरिक साधना में लगा हुआ है। उसके लिए बाकी चीजें करने योग्य जो दूसरों के लिए प्रतीत होती हैं वो ना करे तो भी कोई दोष नहीं है। उन सब व्यवहारों को हम ले सकते हैं। वो किसी को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है, उपदेश दे रहा है या नहीं दे रहा है, कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, दान दे रहा है या नहीं दे रहा है, यज्ञ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं उससे, करे या ना करे। आगे, स एष आश्रमांतर विधि पाक्षिको वैकल्पिको अस्ति विद्यादिवत। तो ये जो आश्रमांतर विधि है यज्ञ आदि, ये पाक्षिक है अर्थात वैकल्पिक है, विधि आदि के समान। विधि आदि के समान क्या है, उसको उदाहरण को कर्मकांड का उदाहरण है जो ये आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। विधि और आदि से वहां पर निषेध को भी ले लेंगे। विधि का इन्होंने एक उदाहरण दिया, यथा यज्ञ विधौ, यज्ञ की विधि में। यज्ञ की विधि कौन सी, तो नैमित्तिक यज्ञ विधौ, नैमित्तिक जो यज्ञ होते हैं, तो कुछ तो नित्य कर्म होते हैं और कुछ काम्य कर्म होते हैं। नित्य हैं जिनको करना ही है हमें प्रतिदिन, काम्य कर्म जिसकी उसकी इच्छा हो वो करे, जिसकी इच्छा हो वो ना करे, काम्य कर्म। और तीसरे नैमित्तिक होते हैं, कोई निमित्त विशेष उपस्थित हो गया है अब वो करने ही होते हैं। उन निमित्त कर्मों के संदर्भ में ये उदाहरण दिया गया कि नैमित्तिक यज्ञ विधि में दैनिक अग्निहोत्र पक्षो अस्ति। नैमित्तिक कोई कर्म हुआ और उसमें वो अग्निहोत्र आदि कुछ कार्य कर्म याग आदि कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र, वो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म में वो लगा हुआ है और अब उसको नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें पक्ष रख दिया है। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं अग्निहोत्र अलग से नित्य कर्म मान करके तो कर लीजिए, लेकिन यदि कोई नहीं भी करता है और नैमित्तिक कर्म के कारण बस उसी में लगा हुआ है तो भी कोई आपत्ति नहीं। यानी वहां पर दैनिक अग्निहोत्र का विकल्प कर दिया गया उस तरह से। तदेतत् पूर्वोक्त सहकारिणो विधेर विवरणम। पीछे जो सहकारी विधि कही गई थी 33वें सूत्र में, विधि और सहकारी, तो वो जो 33वें सूत्र में विधि कही थी, बोले उसी विधि का ये विवरण है, तो उसी का उदाहरण दे करके प्रकटीकरण समझाया गया है। हो गया। अब और एक प्रश्न उठ रहा है कि ये चार आश्रमों के अलग अलग विधान तो कहे गए। सन्यासी के लिए कह दिया कि सहकारी कुछ लगता है तो दूसरे आश्रमों से ले सकता है। अब इन आश्रमों का सामान्य रूप से एक कथन कर रहे हैं कि दूसरे आश्रमों में भी जो चीजें अच्छी हमें दिखाई देती हैं तो क्या हमें वो कर लेनी चाहिए, या तो हमारे लिए विधान नहीं है इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए। अब गृहस्थी सोचने लगे कि अच्छा सन्यासी तो ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे भी करना चाहिए या नहीं, कर सकता हूं या नहीं। चाहे तो ब्रह्मचर्य की दृष्टि से अध्ययन हो, चाहे वानप्रस्थी की दृष्टि से तप हो, संयम हो, या सन्यासी की दृष्टि से प्रचार या तो निर्लिप्तता है, वो ये सब चीजें गृहस्थी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए ये सूत्र है 48वां, कृत्स्न भावातु गृहिणोपसंहार। गृहिणा उपसंहार है, जो घर में रहने वाला है उसके द्वारा इन सब का उपसंहार हो जाता है कृष्ण भाव होने से। गृहस्थी के लिए इतना छोड़ दिया गया कि बाकी तीनों आश्रमों के जितने भी कर्म है वो उनको कर सकता है, सब चीजों को कर सकता है गृहस्थी, और कोई कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हाँ, उल्टा नहीं हो सकता है, अन्य आश्रम वाले गृहस्थी के सारे कर्मों को नहीं कर सकते, वो निषिद्ध रहेंगे, लेकिन गृहस्थी दूसरे आश्रमों की सारी चीजें कर सकता है कृष्ण भाव के रूप में। गृहस्थ में रहते हुए वो सन्यासी की चीजें कर सकता है, वानप्रस्थी की कर सकता है, और नीचे जाए तो ब्रह्मचारी के लिए भी जो स्थिति है वो कर सकता है।
गृहस्थी भी आचार्य कुल में जाकर के पढ़ सकता है, अगर उसको ऐसी स्थिति बन रही है। वन में जाके तपस्या भी कर सकता है, सन्यासियों की तरह भी रह सकता है वो। पर उसमें कुछ नियम भी हैं, किस विधि से करना है वो आगे बताएंगे। लेकिन प्रथम एक विधान इन्होंने कर दिया कि गृहस्थ में सबका कृष्ण भाव है, कुछ भी ले सकता है वो दूसरे आश्रमों से, ये छूट है उसको। भाष्य देखिए, कृष्ण भावात कृष्णानाम सर्वेशम कर्मणाम बाह्य साधनापेक्षाणाम यज्ञ दानादीनाम बाह्य साधन निरपेक्षाणाम शमदमादीनाम च भावात भावनात् संपादन संभवात गृहिणा गृहस्थेन उपसंहार उपसंग्रह उपयोग आश्रमांतर कर्मणाम पक्षेन कर्तुम शक्य। एक एक करके देखिए, कृष्ण भाव होने से, सूत्र में जो कृष्ण भावात लिखा उसको इन्होंने क्या खोला, कृष्णा नाम अर्थात सर्वेशम, कृष्ण यानी संपूर्ण, कुछ नहीं छूटेगा, कर्मणाम कर्मों का। वो सब कर्म कैसे हैं, दो तरह के हैं। तो उसमें कहा, पहला कहा बाह्य साधन अपेक्षा नाम, ऐसे कर्म जिनको करने में बाह्य स्थूल साधनों की अपेक्षा होती है, वो बाह्य साधनों से सिद्ध होते हैं। उसका उदाहरण दे दिया यज्ञ दानादि नाम। यज्ञ में बाह्य साधन चाहिए, समिधा चाहिए, घृत चाहिए, सामग्री चाहिए। दान है, दान में कुछ न कुछ दान करेंगे, अन्न फल फूल धन कुछ भी करेंगे दान। तो ये बाह्य साधनों से, जिनकी बाह्य साधनों की जिनमें अपेक्षा है वो सारे के सारे कर्म। दूसरा कहा बाह्य साधन निरपेक्षा नाम, जिन साधनों को, जिनमें जिनके करने में बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं है उनको भी वो कर सकता है। कृष्ण में ये दोनों आ गए। और उसका उदाहरण दिया शमदमादि नाम, शमदमादि का, जो कि सन्यासियों के लिए कहे गए। उनका भाव होने से यानी भावनात्, उसको खोल दिया संपादन संभवात गृहिणा, गृहस्थी उनका संपादन कर सकता है, गृहस्थी इन सब चीजों का संपादन कर सकता है। हाँ, इतनी अनुकूलता तो होनी चाहिए, वो पति पत्नी दोनों सहमत होने चाहिए, दोनों समान गुण धर्म वाले हैं तो ये चल सकता है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो संपादन संभवात गृहिणा गृहस्थेन उपसंहार उपसंग्रह उपयोग, आश्रमांतर कर्मों का पक्ष से किया जा सकता है, वो चाहे तो करे और चाहे तो नहीं करे। गृहस्थाया आश्रमांतर सर्वकर्मानुष्ठाने नास्ति प्रतिबंध किंतु अविरोध। गृहस्थाश्रमी के लिए अन्य सब आश्रमों के कर्मों के करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। तेषाम कर्मणाम कल्याणकरत्वात्, क्यों विरोध नहीं है, क्योंकि अन्य आश्रमों के जितने कर्म है वो कल्याणकर हैं। गृहस्थी उनको उपयोग करेगा तो उससे गृहस्थी का कल्याण ही होगा। और दूसरे जो हैं, दूसरे आश्रम वाले गृहस्थी की सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए वो कल्याणकारक नहीं है। गृहस्थी के लिए उपयुक्त होते हुए भी अन्यों के लिए वो कल्याणकारक नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं ले सकते, उनके लिए प्रतिबंध है। आगे, उक्तम च गृहस्थेन आश्रम कर्मानुष्ठातव्यम, गृहस्थेन अन्य आश्रम कर्मानुष्ठातव्यम। तो इसके वचन भी मिलते हैं कि गृहस्थी अन्य आश्रमों के कर्मों का भी अनुष्ठान कर रहा है, वो वचन बता रहे तद्यथा। गृहस्थ सपत्नीक पंचाग्नि त्रेताग्निभिर्वा वने यास्यति, ये गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वने यास्यति, वन में चला जाएगा, पहुंच जाएगा। अब ये वन में जाना तो गृहस्थी के लिए नहीं है, वानप्रस्थी के लिए है। लेकिन कैसे जाएगा, पंचाग्नि या त्रेताग्नि को लेकर के। जो कर्मकांड में 3 अग्नियां हैं मुख्य, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आवनीय अग्नि, ये 3 लेंगे तो ये त्रेताग्नि कहलाती है। इन 3 को लेके जा सकता है जिसने इन 3 की का व्रत ले रखा है और 3 से काम करता है। और पंचाग्नि, इन्हीं 3 में 2 चीजें और जोड़ ली, एक आवसत्य अग्नि और एक सभ्याग्नि। ये कहां पर होती है, आवनीय अग्नि जो कि सबसे आगे होती है, यानी पूर्व दिशा में होती है। दक्षिणाग्नि पीछे पश्चिम की तरफ दक्षिण में हो गई, उसके बगल में सामने हो गई गार्हपत्य अग्नि, और गार्हपत्य अग्नि के आगे हो गई आवनीय अग्नि। उस आवनीय अग्नि के वाम पार्श्व में यानी उत्तर दिशा में थोड़ा पा जाके थोड़ा सा आगे, वहां एक अग्नि होती है, वो आवसत्य अग्नि होती है। और आवनीय अग्नि के दक्षिण भाग में, जहां पर कि ब्रह्मा और यजमान बैठते हैं लगभग उसके आसपास, वो सभ्याग्नि है, वहां भी एक अग्नि जलती है। तो जिसने 5 अग्नियों का ले रखा है वो 5 अग्नियों को लेकर के लेकिन वन में जा सकता है, घर बार छोड़ के जा सकता है वो। आगे ये लिखा इन्होंने वैखानस धर्म प्रश्न सूत्रम। वैखानस ये कोई पुस्तक है जिसमें ये इस तरह की बातें, प्रश्न, धर्म के संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर वहां पर दिए गए होंगे।
वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के धर्मों को बताने वाला ये यहां पर कुछ वो होगा, ठीक है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये आपस्तंभीय धर्म सूत्र का कहा, गृहान कृत्वा सदारह सप्रजह, घर को करके, यानी गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को करके, है लेकिन गृहस्थ ही है अभी वो। सदारह अपनी पत्नी के साथ, सप्रजा अपनी संतान के साथ, सहाग्नि भी और उन अग्नियों को साथ में लेता हुआ, बहिर्ग्रामात वसेत, ग्राम के बाहर भी रह सकता है वो, गांव के बाहर जाकर के रहने लग रहा है, वो कर्तव्य हो चुके हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी थोड़ा सा एक तरफ जाके रहता है, जैसे आजकल थोड़ा आश्रमों में जाके रहने लग जाते हैं, अथवा ये वन में गए हैं आजकल, जैसे योग शिविरों में चले जाते हैं, जाकर के कुछ दिनों के लिए रह लेते हैं, फिर आ जाते हैं वापस। तो ये गृहस्थी कर सकता है। आगे, सर्वाश्रम कर्मणाम गृहस्थेन उपसंगारा उपयोग कार्य, ठीक है, सब आश्रमों के जो कर्म है उनको गृहस्थ कर सकता है। स कथम रीत्या अत्र उच्यते, लेकिन उसको किस रीति से करना चाहिए, विधि क्या है उसकी, उसको यहां पर बताएं। तो 49वें सूत्र में कहा, मौनवद इतरेशाम अपि उपदेशात, तो अन्यों के जो धर्म हैं इतरेशाम अपि, उनको मौनवत, मौन के समान करें, उपदेशात ऐसा उपदेश मिलने से, मौन रहते हुए करें। और मौन रहते हुए के दो अर्थ हैं, आगे भी बताएंगे, अगला सूत्र इसी को खोलेगा, मौनवत को। लेकिन वो प्रकट ना करें, अन्य आश्रम वाले तो वो चीजें प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रकट नहीं करनी होती है। भाष्य देखिए, गृहस्थेन इतरेशाम, गृहस्थ के द्वारा अन्यों के, अन्य मतलब अन्येषाम आश्रम कर्मणाम अनुष्ठानम मौनवत कार्यम मौनेन कार्यम, मौन रूप से करना चाहिए। क्यों, उपदेशात, इसका उपदेश भी प्राप्त होता है। तो इन्होंने नारद परिव्राजक कोई ग्रंथ है उसका वचन दिया है, गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान अज्ञात चरितम चरित, ये विद्वान में न हलंत लिखा हुआ है, इसको न को पूरा करना है, हलंत को हटा लीजिए। विद्वान अज्ञात चरितम चरित, गूढ़ धर्म को आश्रित करता हुआ, गूढ़ मतलब गुप्त, छुपा हुआ, जो सबके सामने प्रकट नहीं है। गृहस्थी है वो, गृहस्थाश्रम की उसने घोषणा कर रखी है, विधि पूर्वक गृहस्थ में गया है, सबको पता है, तो अब जो गृहस्थ के धर्म है वो गूढ़ धर्म नहीं है उसके लिए, वो तो प्रकट है। लेकिन अन्य आश्रमों के धर्म यदि वो कर रहा है तो उसके लिए वो गूढ़ है, छुपे हुए हैं, वो प्रकट नहीं है। और ऐसा विद्वान अज्ञात चरितम चरित, जिसको दूसरे जान नहीं सके ऐसे चरित्र का वो पालन करे, दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए। पति पत्नी को पता है कि हम ऐसा ऐसा आचरण कर रहे हैं गृहस्थ में रहते हुए भी, दूसरों को पता ना लगे वो। तो ये तो इनका सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसमें इन्होंने कुछ विवेचना की है शंकर भाष्य की। तो शंकर भाष्य सूत्रम इदम अन्यथा व्याख्यातम, भिन्न ढंग से व्याख्या की है। क्या है भिन्न, तो तत्र भाष्य, उस भाष्य में मौनवत अत्रत्य मौन शब्देन संन्यासो गृहीतः, ये जो सूत्र में 49वें में मौनवत कहा गया, तो मौन शब्द से उन्होंने संन्यास आश्रम का ग्रहण किया है कि संन्यास आश्रम के समान करें। पीछे 48वें में गृहस्थ का कहा गया था, यहां मौन से उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया है। कैसे, उनका वचन यहां पर लिखा है, यथा मौनम गार्हस्थ्यम च एतौ आश्रमौ श्रुतिमन्तौ एवं इतरौ अपि वानप्रस्थ गुरुकुल वासौ। तो जिस प्रकार से मौन यानी सन्यास और गृहस्थ, ये मौन तो ले लिया 49वें सूत्र से और गृहस्थ को ले लिया 48वें सूत्र से, जैसे ये दोनों हैं, गृहस्थ को भी साथ में ले लिया, उसी ये कैसे हैं, श्रुतिमंत हैं, यानी श्रुति के द्वारा इनका कथन किया गया है, श्रुति के अनुरूप है ये दोनों आश्रम। ऐसे ही इतरऊ अपि वानप्रस्थ गुरुकुल वासो, वानप्रस्थ और गुरुकुलवास। अब देखिए ब्रह्मचर्य के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, गुरुकुलवास। एक ब्रह्मचर्य का पालन अलग चीज होती है, वो तो सन्यासी वानप्रस्थी भी करते हैं। जहां ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्य लक्षण क्या घटेगा, गुरुकुल में वास करना, आचार्य के निकट रहना, अनुशासन में रहना, ये मुख्य है। और जो इसको छोड़ के स्वतंत्र हो गया है, तो अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, वो स्वतंत्र हो गया, वो किसी भी आश्रम में नहीं है, वो अन्य आश्रम में चला गया। आगे इस पे विवेचना कर रहे हैं ब्रह्ममुनि जी कि यदि ही अत्र मौन शब्द ने संन्यासो गृह्यते, अगर मौन शब्द से यहां संन्यास ग्रहण किया जाता है
तो कृष्ण भावातु गृहिणोपसंहार, ये 48वां सूत्र, इति पूर्व सूत्र से अनर्थक्यम प्रसज्जेत। तो फिर पिछले सूत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहां क्या लिखा गया, मौनवत इतरेशाम, सन्यासी के समान औरों का भी, इतरेशाम में बहुवचन दिया गया, तो उसमें वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी तो आ ही गए, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले, गृहस्थी भी आ जाते, तो फिर पिछले सूत्र को गृहस्थी के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो कृष्णवत गृहिणोपसंहार इति पूर्व सूत्र से अनर्थक्यम प्रसज्जेत। क्यों? यतः मौनवत इतरेशम उपदेशात इति सूत्रे गृहिणो गृहस्थस्यापि समावेश है, इसमें गृहस्थियों का भी समावेश हो जाता है। कैसे हो जाता? इतरेशम बहुवचन प्रयोगात, इतरेशम में बहुवचन का प्रयोग है, तो अगर गृहस्थी को नहीं लेते हैं तो दो ही तो बचते हैं फिर, तो उसके लिए बहुवचन क्यों आएगा? तो बहुवचन है मतलब गृहस्थी भी इसमें आ जाएगा। तद्दोष प्रसंग अपनयनाय तत्र भाष्य। अब ये दोष शंकराचार्य जी को भी लग गया था कि यहां तो बहुवचन है और ग्रहण कर रहा हूं मैं केवल वानप्रस्थ और गुरुकुलवास को, दो ही आश्रमों को ग्रहण कर रहा हूं, तो क्या करें अब? तो इस दोष को हटाने के लिए तत्र भाष्य वहां लिखा इतरेशाम इति द्वयो आश्रमयोर बहुवचनम। यहां जो इतरेशाम बहुवचन किया गया है, दो आश्रमों के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है, उनको स्पष्टीकरण करना पड़ा। तो बहुवचने द्विवचनम कल्पितम, उन्होंने बहुवचन में द्विवचन की कल्पना की है। तो तत्व सूत्र शैल्या, सूत्र रचना शैल्या अयुक्तम एवं, सूत्र शैली से ये ठीक नहीं है, यहां पर बहुवचन ही लेना चाहिए। और मौनवत का मतलब, मौन का मतलब सन्यासी नहीं लेना चाहिए। पिछले सूत्र में जो कहा गया कि गृहस्थी अन्य सब आश्रमों के विधि विधानों को कर सकता है, तो कैसे करे? मौन रहते हुए करे, मौन रहते हुए करे। उस मौन रहते हुए करने के दो तरह से अर्थ होते हैं। एक तो किसी को बताए नहीं, अपने आप करता रहे, दूसरों को बताने की क्या आवश्यकता है, अपने आप में। अथवा जो बहुत निकट के हैं जिनको उससे उपयोग हो सकता है उसको बताए, नहीं तो नहीं बताए, नहीं तो समाज के अंदर आलोचना शुरू होनी हो जाएगी। अगर कोई गृहस्थी व्यक्ति ये कहने लगे कि हम सन्यासियों वानप्रस्थियों की तरह से ये इन नियमों का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आसपास वालों को चिंता हो जाएगी, उनके परिवार वालों को, क्या हो गया इनको, इनका घर परिवार ना टूट जाए इत्यादि, उनको चिंता होने लगेगी। तो ये चीजें सबको बताने की नहीं होती, अपने ढंग से करते रहें, या तो जिनको हमें बताना है, प्रेरणा देनी है, वो भी ऐसा करना चाहते हो तो वो वहां तक बताने के लिए हो सकता है, लेकिन गुप्त रूप से ही किए जाते हैं ये सारे विधान। एक और इसके लिए एक वचन चलता है लोक के अंदर कि जो अच्छे कार्य होते हैं श्रेयांसी, तो श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अच्छे कार्यों में विघ्न अधिक आते हैं। आता है अनुभव में जीवन में कि अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें रोड़े बहुत अटकाए जाते हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। गलत कार्य करते हैं तो उसके अंदर नहीं होती इतनी बाधा, अच्छे कार्य करेंगे तो दिक्कत आएगी। श्रेयांसी बहुविघ्नानी एक सामान्य रूप से ऐसा होता है, क्योंकि लोग उस तरह के स्वभाव वाले होते हैं, वो कुछ खींचतान करेंगे, टांग खींचेंगे, आलोचना करेंगे, बाधाएं करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, उन्हें लगेगा कि अच्छा कार्य हो रहा है तो हमारा, हमको कौन पूछेगा, ईर्ष्या होने लगेगी। तो इन सब के कारण से लोगों की प्रतिक्रियाएं अधिक होने लगती हैं। तो श्रेयांसी बहुविघ्नानी, बहुत विघ्न वाले होते हैं, इसलिए उन विघ्नों से बचने के लिए मौन रहते हुए कर ले, दूसरों को बताए ही नहीं, हम कर रहे हैं, बताएंगे तब कोई ईर्ष्या में आएगा, बताएंगे तब कोई विरोध करेगा, रोड़ा अटकाएगा, हम बता ही नहीं रहे दूसरों को, तो क्या बात है? श्रेयांसी बहुविघ्नानी। एक और भी दूसरे ढंग से मौन रहते हुए एक बुद्धिमान के लिए एक युक्ति शैली कही जाती है अपने यहां पर, जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोक आचरेत। जानन अपि, जानते हुए भी मेधावी व्यक्ति जड़ के समान आचरण करे, ऐसा प्रकट करे जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। पता है उसको कौन कैसा है, क्या कर रहा है, वो जानता है, लेकिन प्रकट नहीं करता है, बस अंदर ही अंदर है। और कई बार ये प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही जाना दूसरे का दोष और वो किया तो उसको तत्काल बोलने की प्रवृत्ति रहती है, बताता है उसको, वो बताता है तो उतने ही फिर संघर्ष और झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए अब दूसरे को बताते फिरें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसको चुप रह करके ही बुद्धिमान व्यक्ति सहन करता है।
हाँ, जब समाज का गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहुत अधिक बड़ी बात है, वहां तो बताना होता है। लेकिन हमारे जो आपस के छोटे मोटे व्यवहार होते हैं, हमें लग गया कि इसने मेरे प्रति ये गलत व्यवहार किया है, हमें ऐसा लग रहा है, अब उसको जताने की जरूरत नहीं है। और कई बार हम जताने पे लग जाते हैं कि नहीं इसने किया है तो इसको तो बताना चाहिए, इसको पता तो लगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, कभी बताना भी चाहिए, ज्यादा हो जाता है तो। लेकिन जहां निकट के संबंध होते हैं वहां छोटी छोटी चीजों को, छोटे विरोध को हम अगर बताने लगेंगे तो छोटा छोटा बताना ही एक बड़ी बाधा बन जाएगा आपस में ही। वो मधुरता समाप्त हो जाएगी, कटुता आ जाएगी, धीरे धीरे उपेक्षा होने लगेगी। अथवा वो प्रतिक्रिया में आके वो भी हमारे बताने लगेगा। हम उसके बता रहे हैं, दोष तो सब में ही होते हैं। हम उसके बता रहे हैं, हमारे में वो दुर्गुण नहीं है, हमारे में दूसरे दुर्गुण है, कोई गलतियां हमारे से होती हैं, वो क्या हो गया, आप भी तो ऐसे करते थे। उसको कहता आप भी तो ऐसे हो। तो ऐसा तो होता ही है लोग के अंदर, बहुत होने लगता है। तो वहां बुद्धिमान व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि जान रहा है, उपेक्षा कर दी, जड़वत, जड़ के समान, तो पता ही नहीं है। जैसे कि दूसरे को ये तक पता ना लगे कि इसको मेरा पता है, कहने की तो बात ही दूर रही। कोई कहे कि हाँ मेरे को पता है आपने ये दोष किया है, लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, ठीक है आप जैसा करना है करिए, ये भी नहीं बोले। बिल्कुल जड़ की, उसको तो ये लगे जैसे तो भोला भाला है और इसको कुछ पता ही नहीं है। अब वो अपने को कुशल समझता रहेगा या समझती रहेगी कि मैं ऐसा कर रहा हूं, कर रही हूं, दूसरे को पता ही नहीं है। तो बस जानन अपी ही मेधावी जड़वल लोके आचरित, एक नीति है समाज में ठीक तरह रहने की, अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। जबकि बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, रह सकते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेंगे ना तो बाकी सारे में खटास आ जाती है, फिर वो पूरा दूध दही की तरह बन जाता है थोड़े से जामुन से। तो जानन अपी ही मेधावी जड़वल लोके आचरित, अपनी उन बातों को रोक के रखते हैं। इसी तरह साधना में भी बहुत से लोग कहते हैं कि कोई व्रत का पालन कर रहे हैं, गृहस्थी ही नहीं सबके लिए, कुछ विशेष संकल्प ले लिया है और अच्छा पालन चल रहा है, तो उसको प्रशंसा के रूप में दूसरों के सामने प्रकट ना करें। देखो मैं ऐसा करता हूं, देखो मैं ये करता हूं और मैं ये कर रहा हूं, ये नहीं प्रकट करें। क्योंकि इसमें भी दूसरों के द्वारा बाधाएं, प्रतिकूलता आ जाती है। क्योंकि जब हम दूसरे को ये बताते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, तो दूसरा दबाव अनुभव करता है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, अथवा तो वो फिर अपने बताने लग जाता है। एक व्यक्ति बोलने लगे कि मेरे परिवार में ये रिश्तेदार वो है, ये आईएएस अधिकारी है, और ये वो है, और इसके इतनी गाड़ियां हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं। तो अब देखना वो दूसरा भी बताने लग जाता है। अपने घर में नहीं है तो अपने रिश्तेदारों का, चाचा ताऊ का, मामा मामी का, या इधर उधर का वो बताने लग जाता है। जबकि उससे कोई लेने देना नहीं उनका, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन बता हाँ मेरे भी वो है, मेरे भी वो है। ये समाज के अंदर जो हमारा एक दूसरे पे दबाव आता है ना, जैसे ही दूसरा कुछ अपना बड़ा बताने लगता है तो वो दबाव में जाता है, उसको सुनना नहीं चाहता है, सहज नहीं होता है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो वो भी अपना कुछ बताएगा तो जितना कुछ तो ऊपर आएगा, कुछ डुबकी से तो नीचे चला गया तो कुछ तो ऊपर आएगा, या बता नहीं सकता तो इस पे आक्षेप करेगा वो जो इसने दूसरे ने महिमा मंडित करके ऊंची कर लिया, हाँ होगा, लेकिन वो तो इतनी रिश्वत लेते हैं और लोग करते हैं क्या है इससे। ठीक है इतने बड़े बड़े बन गए, लेकिन घर में सुखी हैं क्या वो, क्या हो गया, हम इतने कम पैसे में भी सुखी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा वो समानता लाने की, क्योंकि मानसिक रूप से हम दबाव अनुभव करते हैं और उससे उबरने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, उचित या अनुचित। तो जब हम दूसरे को अपनी विशेषता बताते हैं, मैं ऐसा, ये मैं ऐसा, तो दूसरा दबाव में आता है। और अब कई बार वो फिर अरुचि होती है ना, सुनना नहीं चाहता है, तो उसके लक्षण दिख जाते हैं। अरुचि है उसके कई लक्षण होते हैं, या तो वो मुंह फेर लेता है इधर उधर, या नीचे देखने लगता है, या बात को बदल देता है, अथवा कई बार उबासियां लेने लगता है। इसको बहुत जगह होता है ये। मैं जामनगर में पढ़ रहा था तो इस विषय पे उबासियों पे ही कई बार बात चली थी, कब कब उबासी आती है। तो उसमें मैंने कहा कि एक इस समय भी आती है उबासी व्यक्ति को। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तो फिर हमने प्रयोग किया, अच्छा इस व्यक्ति पे प्रयोग करते हैं। तो अब हम किससे करते, तो हमारे बैच में जो बहुत सारे प्रयोग बहुत अधिक किए थे औषधियां बनाने के नए नए आयुर्वेद की, तो जो हमारे वरिष्ठ थे
उन्होंने तो इतने किए नहीं थे, भाई हम उनसे किस चीज में बढ़ करके बताएं। तो उस प्रसंग से हम उनको कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। अब उनकी हालत थोड़ी सी देर में फिर देखने लायक हो जाती है। तो या तो वो उबासी लेने लगते हैं या इधर उधर झांकने लगते हैं, क्योंकि तुलना होती ही है और दबाव में आता ही है व्यक्ति। तो हमने यदि अच्छा कार्य किया है तो हम एक तरफ हम सोचते हैं कि अच्छा कार्य है, हम दूसरे को बताएं, वो प्रेरणा लेगा, कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ उससे दबाव में आ जाएंगे और वहां से प्रतिक्रिया होने लगेगी। या तो उसमें आलोचनाएं करेगा, करना शुरू कर देगा, जबकि वैसे नहीं करता वो आलोचना, छोटी छोटी बात की आलोचना करने लगेगा, वो ढूंढने लगेगा और हमारे को प्रतिस्पर्धी के रूप में ले लेगा, क्योंकि हम उसको अपना कुछ विशेष बताते हुए अपने को उसके एक प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा कर देते हैं, प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर देते हैं, मानसिक रूप से है नहीं प्रतिद्वंदी, लेकिन हम ऐसा खड़ा कर देते हैं और वो हमारा प्रतिद्वंदी बन जाता है। अब वो एक मानसिक युद्ध चलने लग जाता है। तो वो खुद बताएगा या हमारी आलोचना करेगा, ये करेगा, अरे ये अपने आप को क्या कहता है, ये क्या है, ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये सब चीजें चलने लग जाती। तो इन सब से बचने के लिए, और इससे बाधा हो जाती है अपने को साधना में, अपनी जो चीजें चल रही है परमात्मा जानता है और चल रही है, दूसरे को बताने की आवश्यकता क्या है। हाँ, कोई जिज्ञासु आता है, जानना चाहता है, जो इस तरह के दबाव में नहीं आएगा, उसको तो अच्छा ही लगेगा कि हाँ ये कर रहे हैं मैं भी करूं। उसको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारे, वो तो शरणागति में आया है, सुनने के लिए आया है, जानने के लिए आया है, भक्ति भाव से आया है, गुरु भाव लेके आया है। वहां ये समस्या नहीं, उनको बताया जा सकता है आराम से। तो एक तो ये पक्ष है, इसलिए नहीं बताया जाता है। और दूसरा पक्ष ये है कि हमारे अंदर भी गर्व आ जाता है, हम बताते हुए दूसरा है वो कुछ बोल नहीं पाता है, दूसरा तो लगता है अच्छा ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, मैं तो ये कर रहा हूं। अब वो एक दो चीजों को लेकर के ही गर्व कर लेता है, बाकी चीजें नहीं देखता, वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं, जो ऐसी भी तो बहुत सारी बातें हैं, उनको तो भूल जाता है और अपनी उन्हीं बातों को घूमता रहता है, उसी में उसको आनंद आता रहता है, उससे अहंकार आ जाता है और साधना में उसको बाधा आती है। तो इसके कारण से ये चीजें नहीं बताई जाती, गुप्त ही रखनी चाहिए जहां तक हो सके। तो आगे देखिए 50वें सूत्र को, उसमें जो भूमिका में लिखा कथम मौनवद इति जिज्ञासायाम उच्यते। ये चीजें जो पिछले सूत्र में कहा मौन के समान करनी चाहिए, मौन के समान का मतलब क्या है आपका, कैसे मौन करें, बोले नहीं, क्या करें। तो यहां का जो तात्पर्य है वो 50वें सूत्र में कहा अनाविष्कुर्वन अन्वयात। आविष्कुर आविष्कुर का मतलब है उसको प्रकटीकरण करना। जैसे आविष्कार होता है, नया खोज होती है, प्रकट कर देते हैं, जो गुप्त तो होती है नियम वगैरह कुछ चीजें वो प्रकट कर देते हैं। तो अनाविष्कुर्वन, दूसरों को प्रकट न करता हुआ, ऐसी कुछ क्रिया न करे जिससे कि उसकी वो बात औरों को प्रकट होने लग जाए। अन्वयात, दूसरे जैसा करते हैं दूसरे आश्रम वाले, वैसा का वैसा जो करना होता है उसको ना करे। वो क्या है, अन्वय क्या है, तो जो अनुगमक लक्षण होते हैं, ज्ञापक लक्षण होते हैं, वो अन्वय कहलाते हैं, उसको नहीं करना है। प्रकटीकरण भाष्य में उसको खोला है, देखिए अनाविष्कुर्वन आत्मानम न प्रकटयन। अनाविष्कुर्वन का मतलब है अपने को प्रकट ना करता हुआ, या आत्मा का मतलब जीवात्मा नहीं है, अपना मतलब अपने स्वरूप को प्रकट न करता हुआ, अपने उन व्रतों को, नियमों को, आचरणों को प्रकट न करता हुआ, यही है, अपने आप को न खोलता हुआ, गुप्त रखता हुआ। अन्वयात, अन्वयात को इन्होंने खोला अनुगमक, अनुगमकात लक्षणात, जो अनुगमक लक्षण होते हैं, लक्षण ज्ञान बताने वाले होते हैं। अनुगम मतलब उस ओर संकेत करने वाले लक्षण, ऐसे लक्षण जिनसे सन्यास का संकेत मिल रहा है, जिनसे वानप्रस्थ का संकेत मिल, जिससे ब्रह्मचर्य का संकेत मिल रहा है, ऐसे जो अनुगमक लक्षण है, संकेतित करने वाले चिन्ह हैं, उनको ना करें। जैसे कछाय, वस्त्र, दंड, कमंडलु, मुंडन, जटा आदि चिन्हानी अप्रयुंजन इत्यर्थ। ये न को ठीक कर लेना, चिन्हानी में ह के बाद आएगा। तो जैसे कषाय वस्त्र, सन्यासी काषाय वस्त्र यानी गेरुए वस्त्र पहनता है, वो ना पहने। गृहस्थी यदि उन शमदम आदि का पालन कर रहा है तो सोचे मैं तो सन्यासी जैसा हो गया तो वो लाल कपड़े धारण कर ले, वो नहीं करना है उसको, दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए। इसी तरह से दंड, डंडा रखना, कमंडलू रखना, मुंडन कर लेना या जटा बढ़ा लेना, ऐसा कई गृहस्थियों में होने लग जाता है। वो जब ऐसा पालन करते हैं तो ऐसे ऐसे बाहर की चीजें भी उनको इच्छा करती है कि मैं भी ऐसा कर लूं।
लाल कपड़े पहन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसी इच्छा कर जाती है, उसको नहीं करना है। ये बाहर के लक्षण है, उन आश्रमों वाले उसको नहीं करना है, लेकिन हाँ आचरण कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने वचन दिया आगे पुष्टि के लिए, तस्मात अलिंगो धर्मज्यो ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम। इसलिए धर्मज्ञ जो धर्म को जानता है, और ब्रह्मवृत्तम ब्राह्मण या तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो अनुवृत्त है, व्यवहार है, उसको करता है। कैसे? अलिंग, लिंग रहित होता हुआ, चिन्ह रहित होता हुआ करता है वो। बाहर के जो चिन्ह है उसको छोड़ते हुए किया जाता है ये। वैसे ये जो बाहर के लक्षण हैं वो कोई धर्म के लक्षण नहीं कहलाते। मनुस्मृति में कहा भी है, न लिंगम धर्म कारणम। जो बाहर के रंग रूप हैं, मुंडन है या जटा है या खड़ाऊ है, वस्त्र हैं, ये लाल कपड़े हैं या ऐसे सफेद कपड़े हैं, ये कोई धर्म के लक्षण नहीं है। ये धर्म के कारण नहीं है कि इनको धारण कर लिया तो धर्म होने लग जाएगा हमारा। ये तो व्यवस्था से अलग अलग अनुकूल थोड़े से वस्त्र आदि और साधन हैं, पहचान के लिए हैं और थोड़ी सी अनुकूलता है, लेकिन इतने मात्र से कोई पुण्य नहीं होगा। ये धर्म का कारण नहीं है कि जहां ये लक्षण दिख रहे हो वो धार्मिक है, वहां धर्म है, ये निश्चय नहीं किया जा सकता। ये धर्म के कारण नहीं है, इनसे धर्म नहीं बनता है। मूल धर्म तो वही है जो धृति क्षमा आदि है या शमदम आदि है, मूल धर्म तो वही है। तो इसलिए इनको ना करे वो गृहस्थी, अनाविष्कुर्वन। आगे तो ये तो इन्होंने सूत्र की व्याख्या कर दी। अब शंकर भाष्य को लेकर के कुछ विवेचना कर रहे हैं। एतत् सूत्रस्यापि शंकर भाष्यम अन्यथैव कल्पितम। शंकर भाष्य में इसका अर्थ भिन्न ही ढंग से कल्पित कर लिया गया है। कैसे? तत्र सहकार्यनंतर विधि, ये जो 47वां सूत्र था, इति सूत्र भाष्य, इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की उसको उद्धृत कर रहे हैं। क्या लिखा उन्होंने? तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? पांडित्य को पूरा करके, पांडित्यम निर्विद्य पूरा करके, संपन्न करके, और दूसरे ढंग से कहें कि छोड़ करके। ब्राह्मण ने पहले तो पांडित्य प्राप्त किया, और उस पांडित्य को छोड़ करके, पांडित्य के गर्व को छोड़ करके, पांडित्य के प्रति निर्विण्ण होकर के, खिन्न होकर के, केवल पांडित्य से काम नहीं चलेगा। ये जान लिया कहां क्या लिखा है, श्लोक याद है, मंत्र याद है, इस पांडित्य को छोड़ करके एक तरफ रख करके बाल्येन तिष्ठा से, बच्चे की तरह से बैठ जाए। एक तो बाल्य अवस्था है, और दूसरा यहां पर बाल्य का अर्थ उदयवीर जी ने किया बलपूर्वक बैठ जाए। यानी उन शास्त्रों में जो बातें कही गई थी उनको जीवन में लाने के लिए बैठ जाए। पांडित्य आ गया और उसको लगा कि इस पांडित्य से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ चीजें सिद्ध हो जाती हैं उससे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो उनको पकड़ करके बैठ जाए कि मेरे को इसका आचरण करना है। ये दूसरा चरण आ गया। तो पांडित्यम निर्विद्य बाल्य न तिष्ठा से, अब आचरण भी करने लग गया। अगला चरण क्या है? बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य। ये बाल्यावस्था, भोलापन, निर्लिप्तता, या तो बलपूर्वक बैठ जाना कि मेरे को करना ही है, ठान ही लेना है, और पांडित्य, इन दोनों को छोड़ करके अतः मुनि, अब मुनि हो जाए, चुप हो जाए, ये सब छोड़ करके। क्योंकि पांडित्य होता है तब भी बोलता है, आचरण करता है तब भी बोलता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ऐसा, ये सब करते हुए बस चुप हो जाए, कुछ नहीं बोलना है। जैसे कि कुछ भी नहीं कर रहा है, दूसरे समझते रहे कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है, जो भी है, चुप हो जाए, बस मुनिवृत्ति को धारण कर ले, इन दोनों को छोड़ के। क्योंकि इन दोनों से काम नहीं चलेगा, मुनिवृत्ति तो चाहिए फिर भी अंदर जाने के लिए। आगे अमौनम मौनम च निर्विद्य ब्राह्मण, और फिर बाद में मौन और अमौन दोनों को भी छोड़ करके। अमौन का तो मतलब हुआ बोलना, वाक्पटुता, और मौन का मतलब हुआ चुप रहना। आगे चल करके इस मौन को भी छोड़ दे और अमौन को भी छोड़ दे, बोलना और ना बोलना, इन दोनों को हटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या होना है उसको? तो इन सबको छोड़ करके ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी हो जाए बस। अब उसके लिए मौन भी कुछ नहीं है, उसके लिए बोलना भी कुछ नहीं है, वो भी व्यर्थ जैसे हो गए। जैसे पांडित्य पहले व्यर्थ हो गया था आचरण की दृष्टि से, फिर बाद में पांडित्य और आचरण भी व्यर्थ हो गया था मौन होकर के बैठ जाने के लिए, और वो भी हो गया कि अमौन और मौन को छोड़ करके केवल ब्रह्म में स्थित होकर के बैठ जाए। या मौन जो छोड़ने का है वो वाला मौन है कि सब चीजों को छोड़ के एकांत में बैठ गए, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा मौन।
जिसमें हमारे को अपने लिए सोचने का अवसर मिलता है, चिंतन का अवसर मिलता है, दोष दूर करने का अवसर मिलता है, प्रतिपक्ष भावना बनाने का अवसर मिलता है, जहां हमारी ग्रंथियां हैं उनको हटाने का अवसर मिलता है, अंदर से हम काम करते हैं। अब उसको भी छोड़ दें, अब उसकी भी जरूरत नहीं है कि बोले केवल यही करते रहेंगे तो ब्रह्म में स्थित नहीं होंगे। इसको भी छोड़ दिया, इससे भी निर्विण्ण हो गया और अब ब्रह्म में स्थित हो गया, ब्राह्मण बन गया। इति उद्धृतोपनिषद वचनात्, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन वहां इन्होंने यानी 47वें सूत्र में उद्धृत किया था शंकराचार्य जी ने। तो यहां पर बाल्येन इति पदम गृहीतम, यहां पर जो ये बाल्येन शब्द था उपनिषद वाला, इस पद को ले लिया और फिर क्या कहते हैं, यत कथम बाल्येन। तो ये बाल्य का मतलब क्या है, तो उसको खोलने के लिए ये 50वां सूत्र है, अनाविष्कुर्वन, अनाविष करता हुआ। बाल्य के मतलब दूसरों को प्रकट न करता हुआ। यथा बालो, ये शंकराचार्य जी का वचन है, यथा बालो अप्ररूढ़ेन्द्रिय तया न परेशान आत्मानम आविष्कुर्वन आविष्कर्तुम ईहते तद्वत्। जैसे कि बच्चा कैसा होता है, अप्ररूढ़ इंद्रिय वाला, जिसकी इंद्रियां अभी बढ़ी नहीं है। प्ररूढ़, रूढ़ मतलब होता है रूह उत्पन्न होना, अंकुर होना, जिसकी इंद्रियां अभी विकसित नहीं हुई हैं, उस तरह के विषय भोग की तरफ प्रवृत्ति नहीं हुए, ऐसा जो दूसरों के सामने अपने को प्रकट नहीं करता है, उनको इन चीजों का पता ही नहीं है, बच्चों को अपने आप में सुप्त है बस, इस तरह से वो व्यवहार करता है। तो एतदपि असंगतम एवं, शंकराचार्य जी का ये कथन भी ठीक नहीं है। क्यों, नहीं बाल्ये न इति पदम श्रौतम यत अनाविष्कुर्वन इति सूत्रम अनुवर्तयेत लक्ष्येत्वा। बोले ये जो बाल्येन है ये कोई सूत्र का भाग थोड़ा ना था 47वें सूत्र का। अगर सूत्र का भाग होता फिर आप 50वें सूत्र को कहते कि उस पद की व्याख्या की जा रही है, तब तो संगत था। ये बाल्येन पद तो 47वें सूत्र में आपने व्याख्या करते हुए उपनिषद का वचन दिया है, तो आप जो उपनिषद का वचन भाष्य में दे रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए व्यास जी ने 50वां सूत्र बनाया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सूत्रस्थ किसी पद की व्याख्या के लिए आगे सूत्र बनाया गया वो तो संगत आता है, भाष्यगत तो उपनिषद के वचन से तो नहीं होगा ये। अथच इदम सूत्रम सहकार्य अनंतरम इति सूत्राद अनंतरम स्यात्, और अभ्युपगम से बोल रहे हैं, यदि माने भी कि ये अनाविष्कुर्वन उसी की व्याख्या है तो फिर ये सूत्र 47वें के बाद में आना चाहिए था, बीच में 2 सूत्र और क्यों आ गए। कथम ही सूत्र द्वयम अंतरयित्वा बाल्येन अभिसंबंधित, उससे कैसे जुड़ेगा, ये बीच में 2 सूत्र हैं। वस्तुतस्तु पूर्व सूत्रे मौनवत इति अनंतरम पदम अत्र लक्ष्यते। वास्तव में 49वें सूत्र में जो मौनवत कहा गया है उसी की व्याख्या यहां पर अनाविष्कुर्वन की गई है। कथम मौनवत यत अनाविष्कुर्वन अप्रकटयन इति, मौन का मतलब है अनाविष करता हुआ यानी प्रकट न करता हुआ इस व्यवहार को करे। अब इसके आगे थोड़ा सा इस पाद का अंतिम चरण लिया जा रहा है, उसकी भूमिका बनाई। इदानीम विद्यावान ब्रह्मोपासको ब्रह्म दर्शनम मुक्ति फलम च कदा कथम च प्राप्नोति। तो ये जो विद्यावान था, ब्रह्म का उपासक था, वो उसका कोई ना कोई फल है, वो फल है ब्रह्म दर्शन या मुक्ति का फल। तो वो कब प्राप्त करता है, किला अंतिम सूत्र द्वयेन उच्यते। इसके बारे में इस पाद के अंतिम 2 सूत्र, पाद भी कह लीजिए और अध्याय भी कह लीजिए, तीसरे अध्याय के अंतिम 2 सूत्र हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्म उपासना है, चौथा आश्रम है, इस सब का जो फल है ब्रह्म की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति, वो कब होती है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। 51वां सूत्र है, ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तत्दर्शनात्। ऐहिकम अपि, ये इस जन्म में भी हो सकता है, तत्दर्शनात् ऐसा देखा जाने से, लेकिन कब, अप्रस्तुत प्रतिबंधे, जब प्रतिबंध प्रस्तुत ना हुआ हो। प्रतिबंध से मतलब है बाधक तत्व, और वो बाधक तत्व क्या है, इन्होंने पिछले कर्माशय को माना है कि जो पिछला कर्माशय अभी भोग होने से शेष बचा हुआ है, कोई जो गलत कर्माशय बना हुआ है, उसके रहते इस जन्म में उसको ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो रुका हुआ रहेगा। वो पिछले बहुत बुरे कर्म हैं वो कर नहीं पाएगा, बाधा खड़ी हो जाएगी उसको। देखिए भाष्य, अप्रस्तुत प्रतिबंधे, सूत्र का जो ये अंश था इसको इन्होंने खोल दिया, अप्रस्तुते प्रतिबंधे, विग्रह कर दिया, और आगे खोल दिया अवर्तमाने प्रतिबंधे। जब प्रतिबंध वर्तमान में नहीं हो, विद्यमान नहीं हो, तब ब्रह्म ज्ञानम परमात्मा दर्शनम व विविध साधन फलम भवती ऐहिकम यह जन्म प्राप्यम। इस जन्म में प्राप्त होने वाला परमात्मा दर्शन, ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है यदि कोई बाधक तत्व नहीं है तो। वो बाधक तत्व क्या है,
तो कहते हैं प्रस्तुत प्रतिबंधे तु स्यात् पर जन्म प्राप्यम, और यदि प्रस्तुत जीवन में प्रतिबंध है तो फिर उसको अगले किसी जन्म में होगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता है। उसके लिए इन्होंने कहा तदित्थम श्रुतौ दर्शनात्, श्रुति भी ये बताती है कैसे, तद्यथा श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यो। ये जो अध्यात्म विद्या है बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उपलब्ध तो है, क्यों नहीं सुनने को मिलती है? शृण्वंतो भी बहुवो यम न विद्यो, और उसको सुनते हुए भी बहुत से लोग जान ही नहीं पाते। शृण्वंतो में श्री ठीक कर लीजिए, सुन रहे हैं, उपलब्ध भी हो रही है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? बताने वाला वही है, समझा भी रहा है, लेकिन वो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो प्रतिबंध विद्यमान है अभी, उसको पकड़ने नहीं देगा, बाधा खड़ी कर देगा उसकी, संस्कार उसकी बाधा खड़ी कर देंगे, कर्माशय उसकी बाधा खड़ी कर देंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा उन बातों को, सुनता हुआ भी, उस स्थल में रहता हुआ, उस माहौल में रहता हुआ भी। इसके खूब उदाहरण देखे जाते हैं। और इसके आगे भी जो कहा, आश्चर्यो वक्ता कुशलो उससे लब्धा, जो इसका बोलने वाला है, ये इसको प्राप्त करने वाला है, वो बड़ा आश्चर्यजनक अद्भुत है। आश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्ट, इसको जानने वाला और कुशल के द्वारा जो अनुशिष्ट है, जानने वाले के द्वारा जिसको बताया गया है, वो ये सब चीजें अद्भुत हैं। ये सामान्य चीजें नहीं है कि ये चीजें सुनने को मिल जाएं, सुन लें तो हमारे को समझ में आ जाएं और हम उसके जैसा चलने लग जाएं। ये बहुत ही दुर्लभ चीज है, सामान्य नहीं है, ये आश्चर्य के समान है ये, क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि हम इसको सुने और ऐसा चलें। आगे, इति सति प्रतिबंधे ब्रह्म ज्ञान लब्धिर दर्शिता, ये जो ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि है, ब्रह्म ज्ञान अलब्धिर दर्शिता, ब्रह्म ज्ञान की जो अप्राप्ति है वो दिखाई गई है, क्योंकि प्रतिबंध है वहां पर। जनकादीनाम इह जन्मनि एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिर वामदेवादीनाम अपर जन्मनि, जनक को तो उसी जन्म में हो गई थी, लेकिन वामदेव को उस जन्म में नहीं हुई, अगले जन्म में हुई। अन्यत्र दर्शने अपनी उक्तम, दूसरे दर्शन में यानी सांख्य में कहा, न काल नियमो वामदेवत, वामदेव के समान इसमें कोई काल का नियम नहीं है, कभी भी हो सकती है, बचपन में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में। श्रुतिषु दृश्यते ही, और श्रुति में भी देखा जाता है, तद्धि तत्पश्यन ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, इस सबको देखते हुए ऋषि वामदेव ने इसको प्राप्त हुआ क्या, अहम मनोरभवम अहम सूर्यश्चैति, मैं मननशील हो गया, मैं सबका प्रेरक बन गया हूं। बृहदारण्य। वामदेव की कथा जब हम सुनते हैं तो उसको हम प्रशंसा में लेते हैं, निंदा में लेते हैं? कि वामदेव जी को बाल्यावस्था में ही ईश्वर की प्राप्ति और वैराग्य हो गया था, प्रशंसा में लेते हैं। न्याय इन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है? निंदा में। क्या कि पिछले जन्म में उनको हो नहीं पाई थी, किया तो था उन्होंने, जनक को तो पिछले जन्म में हो गई वृद्धावस्था तक, वामदेव जी को नहीं हो पाई थी, तो अगले जन्म के प्रारंभ में हुई। तो वैसे अपने आप में कोई प्रशंसा और निंदा की बात नहीं है। हम अगर देखें तो क्या भाई इसको तो इस जन्म में ही हो गई, बहुत जल्दी हो गई, ये तो बड़ा पुरुषार्थी है भाई, भाई बड़ा पुरुषार्थी है, उसके पिछले जन्म का भी तो है, न जाने कितने जन्मों से ये लगा हुआ है, अब इस जन्म के प्रारंभ में ही इनको वैराग्य हो गया। तो यूं भी कह सकते हैं, अब इसको सकारात्मक कहो या नकारात्मक कहो, इनको पिछले जन्म में नहीं हुई है, इसलिए इस जन्म में शुरुआत में हो गई है। ये पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे शेष रह गया था इनका, और यूं भी देख लो और प्रशंसा भी कर लो। और इसके बारे में आगे कहते हैं 52वां सूत्र, एवं मुक्ति फल अनियम, मुक्ति के फल का नियम नहीं है कोई। नियम किस दृष्टि से? काल की दृष्टि से, कि कब होगी है, उसमें कोई नियम नहीं है। कैसे? तद अवस्था धृते, तद अवस्था धृते, 2 बार लिखा है इन्होंने अध्याय की समाप्ति के लिए, तद अवस्था धृते, उस अवस्था के धारण करने से हो जाती है। वो अवस्था क्या है? परमात्मा को जान लेने में, परमात्मा को धारण कर लेने से मुक्ति हो जाती है। बस इतना है, काल का कोई नियम नहीं है, कभी भी हो सकती है किसी को भी। भाष्य, एवं मुक्ति फल से न नियमो अस्ति, काल की दृष्टि से कोई नियम नहीं है, लेकिन क्या होता है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जान करके ही मृत्यु से परे जाता है। प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद, ज्ञानान मुक्ति सांख्य दर्शन, ज्ञान से मुक्ति होती है। महाभारत का कहा, ज्ञानान मोक्षो जायते राज सिंहा, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, राजा को कह रहे हैं। यदुच्यते ज्ञान से फलम मुक्ति, जो ज्ञान का फल मुक्ति कहा गया है, तत्र खलु नियम प्रतिबंधो न कश्चित विद्यते, उसमें कोई नियम प्रतिबंध नहीं है। यदा ही परमात्मा ज्ञानम संपद्यते तदेह ही मुक्ति फलम अवाप्यते, जैसे ही परमात्मा का ज्ञान हो गया, शुद्ध हो गया, बस अब उसको मुक्ति हो जाएगी। मुक्तौ एतत्
जन्म अपर जन्म न अपेक्षते। मुक्ति की दृष्टि से कि यही जन्म चाहिए और फिर अगला जन्म भी चाहिए, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि इतने जन्म हो तभी मुक्ति होगी। परमात्मा का ज्ञान हो गया, उसके अनुसार वो शुद्ध हो गया है, तो कभी भी जा सकता है। तद अवस्था देते है, उसको खोल रहे हैं ब्रह्म ज्ञान अवस्थायाम। तद अवस्था को खोल दिया ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में। तस्याह मुक्ते है, उस मुक्ति के अवधारणात, अवधारण होने से, इसी को खोल दिया निश्चयात, निश्चय होने से। तथैव उच्यते, प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्म को जान लेता है वो उस परम तत्व को, यानी मुक्ति तत्व को, परम पद को प्राप्त कर लेता है। तद्धि तद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उस अक्षर ब्रह्म को जान करके, ठीक तरह से जान करके ही ब्रह्मलोक में वो महिमा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मलोक में मुक्ति के अंदर वो अपने चरम को, महिमा को प्राप्त कर लेता है। जितना बड़ा उत्कर्ष उसका हो सकता था, उसका वो हो जाता है। द्विरुक्तिर अध्याय परिसमाप्त्यर्था, सूत्र के अंत में जो तदवस्था धृते है, तदवस्था धृते, ये जो दो बार कहा गया है, ये अध्याय की समाप्ति का सूचक है। ये शैली है कि दो बार उसको बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरे अध्याय का चौथा पाद भी समाप्त हुआ और तीसरा अध्याय पूरा समाप्त होता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।